पहले नीट का पेपर लीक हुआ था और अब यूजीसी नेट के पेपर लीक होने का भी दावा किया है। यहां तक कि एग्जाम से पहले ही क्वेश्चंस कैंडिडेट के पास थे। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए समझते हैं। पिछले महीने यानी जून में ही यूजीसी नेट के लिए एग्जाम खत्म हुए हैं और ये हैं दीपक धनखड़, स्टूडेंट लीडर हैं, आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं। दीपक ने दावा किया है कि 29 और 30 जून को जिस सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस एग्जाम से पहले ही एक वेल प्लान तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के थ्रू देश के अलग अलग स्टेट्स में कैंडिडेट्स तक पहुंचाए गए और उन्हें पढ़ाए भी गए। यानी कि नेट का एग्जाम होने से पहले ही उसके कुछ क्वेश्चंस बच्चों के पास थे। अब वही कथित क्वेश्चन पेपर मीडिया के सामने भी रखे हैं और दावा किया है कि इनमें से कई सवाल असली परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी कि इनके हिसाब से पेपर लीक हुआ है। मगर अभी तक एनटीए ने इसकी पुष्टि नहीं की है, तो ये सिर्फ क्लेम्स हैं और जो दावा किया जा रहा है वो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा है। अब होता यह है कि किसी भी पेपर लीक को साबित करने के लिए सिर्फ सवालों का मिलना काफ़ी नहीं होता, ये भी साबित करना पड़ता है कि ये क्वेश्चंस एग्जाम शुरू होने से पहले मौजूद थे, कहाँ से आए थे और किसके पास पहुंचे थे, ये सब प्रूव करना पड़ेगा। और इसी वजह से स्टूडेंट लीडर दीपक ने फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी रखी है। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगाया जा सकता है कि जिस पीडीएफ या डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है वह कब बनाया गया था, उसमें लास्ट चेंजेस कब हुए थे और वो किस डिवाइस से शेयर किया गया था। अगर जांच में ये साबित हो जाता है कि वही सवाल परीक्षा से पहले मौजूद थे, तब मामला काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है। एनटीए पहले भी विवादों में रह चुकी है। एनटीए जिन एग्जाम्स को कंडक्ट करता है वो कई बार लीक हो चुके हैं और परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। अब देखना ये होगा कि एनटीए इस दावे पर क्या जवाब देती है और क्या सच में फोरेंसिक जांच होती है, क्योंकि असली कहानी वहीं से शुरू होगी जहां ये दावे खत्म होंगे और सबूत सामने आएंगे और पूरे मामले का पर्दाफाश होगा।